स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। 6 लोगों की मौत आज कोविड-19 के कारण जम्मू कश्मीर में हुई। 1500 से ज़्यादा केसेस आज एक ही दिन में कोविड-19 के आए हैं। जीएमसी जम्मू में आईसीयू फुल हो चुका है, एचडीयू फुल हो चुका है, वार्ड नंबर 7 फुल हो चुका है। तीनों जगहों पर कोविड के कारण जो पेशेंट डिस्ट्रेस्ड हैं उन्हें जो है एडमिट किया गया है। उसके अलावा अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में वार्ड नंबर 3 खुलवाया गया है, वार्ड नंबर 11 खुलवाया गया है, लेकिन वहां पर पेशेंट्स को एडमिट किया जा रहा है। 104 पेशेंट इस समय ऐसे हैं जिन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में जो कोविड के पेशेंट्स हैं उन्हें एडमिट किया गया है। लगातार जो है कोविड-19 के केसेस जो हैं दिन ब दिन 1000 केसेस तो लगभग आते ही आते हैं। आज के दिन में 1526 केसेस आए हैं कोविड-19 के। उनमें से 547 केसेस जम्मू डिवीज़न के हैं, 979 केसेस कश्मीर डिवीज़न के हैं। साथ ही में जो कोविड-19 के पेशेंट्स आ रहे हैं, आज के दिन में भी लगभग 300 पेशेंट्स जो हैं वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट से कोविड पॉजिटिव आए हैं और उनमें से ट्रैवलर्स केवल 9 हैं। 290 लोग जो कोविड पॉजिटिव आए हैं वो लोकल्स हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। कश्मीर की बात की जाए, श्रीनगर में 520 केसेस आज के दिन में आए हैं, 63 उनमें से ट्रैवलर्स हैं तो 457 लोकल्स हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। और आज भी 860 लोकल्स कश्मीर से, 440 लोकल्स जो हैं वो जम्मू डिवीज़न से कोविड पॉजिटिव आज के दिन में आ चुके हैं। 2057 मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है कोविड-19 के कारण जम्मू कश्मीर में। एक्टिव केसेस 11,000 क्रॉस हो चुके हैं, 11,467 एक्टिव पॉजिटिव केसेस इस समय कोविड-19 के हैं। और लोगों को लग रहा है कोविड-19 से डरने की ज़रूरत नहीं है, कोविड-19 को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। आज के समय में जो हालत जब कोविड की फर्स्ट वेव थी तब बन चुकी थी जीएमसी जम्मू में, वही हालत आज भी देखने को मिल रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि स्पेस अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रशासन से बात की जाए तो वो कहते हैं कि हमारे पास अभी भी ऑप्शंस हैं और भी वार्ड खोले जा सकते हैं, तो जो पेशेंट आएगा उसको प्रॉपर केयर यहाँ पे दी जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि कितने और पेशेंट्स इसी तरीके से कोविड के कारण सीरियस होकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुँचेंगे। सीडी हॉस्पिटल की ओपीडी को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शिफ्ट कर दिया गया। सीडी हॉस्पिटल को परमानेंटली कोविड केयर हॉस्पिटल जो है फिलहाल सेकेंड वेव को देखते हुए बना दिया गया है। ऐसे डिसीजन सरकार को लेने पड़ रहे हैं कोविड-19 के कारण आने वाले केसेस को देखते हुए। तो आप समझें कि कोविड-19 इस समय कितनी गंभीर स्थिति जो है वो जम्मू कश्मीर में कर चुका है। मेरे साथ मेरे कलीग सैयद जुनैद हाशमी हैं। हाशमी साहब, आज के टाइम पर जहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आईसीयू जो है फुल हो चुका है, एचडीयू फुल हो चुका है, वार्ड नंबर 7 जो कोविड डेडिकेटेड वार्ड था फुल हो चुका है, वार्ड नंबर 3 है, लगभग बताया जा रहा है 30 पेशेंट्स वहाँ पर भी एडमिट हैं, वार्ड नंबर 11 जो है उसे भी खोलने की संभावना लग रही है जितने कोविड के पेशेंट्स आते जा रहे हैं। लगातार जम्मू डिवीजन से जो केसेस आते हैं 50 to 60% केसेस उनमें से जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है, मेजॉरिटी केसेस उनमें से लोकल्स के हैं। क्या लग रहा है कि ये जो स्थिति कोविड-19 के कारण बन गई है, अब तो स्कूल्स भी बंद है, गैदरिंग भी लिमिटेड है, ये केसेस कैसे आ रहे हैं? सबसे पहले तो विनय श्रीवात्सा एक जर्नलिस्ट हैं। विनय श्रीवात्सा उत्तर प्रदेश में जर्नलिस्ट हैं। विनय श्रीवात्सा ने कल अपने ट्विटर हैंडल पर, और वो ट्विटर हैंडल पर भी मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, उन्होंने कल ट्वीट किया और उस ट्विटर की ट्वीट में परसों, आज से 2 दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया और कहा मेरा ऑक्सीजन लेवल जो है वो 31 है और मुझे एम्बुलेंस की ज़रूरत है। मेरी अभी उनके पुत्र के साथ बात हुई है, मैंने अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की। मैंने जब उनसे उनके पिताजी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी का कल देहांत हो गया है, और उन्होंने ये कहा कि आज तीसरा दिन है, अभी तक मेरे पिताजी की कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट नहीं आई है, और अगर मेरे पिताजी की कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट आई होती तो मेरे पिताजी को तब जाकर अस्पताल की गाड़ी लेने के लिए आती और उनको एडमिट करती। यानी साफ तौर पर ये कि जब तक आपकी कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक आप अस्पताल एडमिट नहीं होंगे, चाहे आपका ऑक्सीजन लेवल 31 ही पहुंचा हो। जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, बात उत्तर प्रदेश की है। लेकिन चूंकि मेरे पत्रकार साथी थे, मुझसे बहुत सीनियर हैं, मैं कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन पत्रकार इस भारत के किसी भी कोने में अगर है और उसे अगर कोविड के कारण उसको कोई तकलीफ़ है और मैं उसकी बात भी अगर नहीं कर सकता हूं तो फिर लानत है मेरे पत्रकार होने पर। मेरी संवेदनाएं उस परिवार के साथ हैं। मैं दुखी हूं, आहत हूं इस बात से कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस मामले का संज्ञान नहीं लिया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस मामले का नोटिस नहीं लिया, और एक पत्रकार ट्विटर के ऊपर ट्वीट करता रह गया और उसकी मौत हो गई। और
कोई ख़बर ही नहीं, किसी को मालूम ही नहीं। और जहाँ तक आप बात जम्मू कश्मीर की कर रही हैं, ख़ासकर जम्मू की जो स्थिति आपने बयान की है, बिल्कुल सही कहा है आपने। हाई डेंसिटी यूनिट जो है वो फुल हो चुका है, आपके आईसीयू में पेशेंट भर चुके हैं, आपका वार्ड नंबर 7 जो है वो फुल होने की कगार पर है, आपका वार्ड नंबर 3 और 11 खोला गया है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पास बेड्स की कमी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ना तो डॉक्टर ना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का प्रशासन आपको ये गारंटी दे सकता है कि अगर आप कोविड पॉजिटिव होकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिल होंगे या आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी दाखिल होंगे तो आपके बचने के चांसेस कितने हैं वो डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कितनी है। उसमें डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकता। डॉक्टर प्रचार कर सकता है, डॉक्टर कोशिश कर सकता है, लेकिन जिस बीमारी का अभी तक कोई इलाज ही नहीं आया, जिस बीमारी का केवल एकमात्र सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चल रहा है और जिस बीमारी के लिए आपको बार बार कहा गया कि जनाब आप वैक्सीनेट करवाइए, वैक्सीनेट करवाइए, वैक्सीनेट करवाइए, वैक्सीनेट करवाइए, लेकिन चूंकि सरकारों की प्राथमिकताएं वैक्सीनेशन ऐसा लगता है कि नहीं है। यदि वैक्सीनेशन प्राथमिकता होती, हम सोशल मीडिया के हैंडल से कहा जाता, टेलीविजन से कहा जाता, रेडियो से कहा जाता, सब कुछ छोड़ दो, आप सिर्फ लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करो, लोगों को कहो कि कोविड के कारण अस्पताल के आईसीयू में एडमिट होने से बेहतर है कि आप वैक्सीनेट करवा लें, वैक्सीनेट करवा लें, वैक्सीनेट करवा लें, वैक्सीनेट करवाएं, लेकिन लोग नहीं करवा रहे। आज के दिन में मैं ये भी बता दूं लोगों को, जो जम्मू डिवीजन से 3 मौतें हुई हैं उनके बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन अभी तक मिली है, एक व्यक्ति था जो जम्मू का ही रहने वाला था, अमृतसर में उनकी मौत हुई है। उसके अलावा 2 और लोग, एक की उम्र जो 50 साल बताई जा रही है, एक की उम्र 75 साल बताई जा रही है, यानी कि वो लोग जो एलिजिबल थे वैक्सीन के लिए, उनकी मौत कोविड-19 से हुई है। ये इन्फॉर्मेशन अभी तक मिली है उन 3 मौतों के बारे जो जम्मू डिवीजन से हुई हैं। उसके अलावा कश्मीर से भी मौतें लगातार हो रही हैं। पल्लवी जी, ये भी आप अपने जितने भी देखने वाले हमारे दोस्त हैं, सबसे ये गुजारिश कि जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं करें। क्यों? वजह सिर्फ ये है कि आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं कि जम्मू के नारायणा हॉस्पिटल कटरा में कोविड अवेलेबल बेड्स जो हैं वो 70 हैं और 70 में से आज के दिन, जब इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं हमें, 55 बेड आपके फुल हो चुके हैं और उसमें से आइसोलेशन बेड्स उनके पास 60 हैं और 60 आइसोलेशन बेड्स में से 46 आइसोलेशन के बेड्स भी फिल्ड अप हैं, जिसमें 26 लोग बिना ऑक्सीजन सपोर्ट किए हैं और 20 लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। कोविड आईसीयू बेड्स जो हैं वो उनके पास 10 हैं, 10 में से 9 बेड फिलअप हैं, 8 लोग जो हैं वो वेंटिलेटर पर अभी नहीं हैं, एक व्यक्ति जो है वो नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर पर नारायणा हॉस्पिटल में है। यानी नारायणा हॉस्पिटल में भी आज से हफ्ते बाद स्थिति ये हो जाएगी कि नारायणा हॉस्पिटल एक नया पेशेंट नहीं ले पाएगा, ये स्थिति है। उसके अलावा अगर मैं एस्कॉम्स बत्रा की बात करूं, वहाँ पर 108 कोविड बेड्स हैं उनके पास, 41 बेड उनके फिलअप हुए हैं, जिसमें से 32 लोग इस समय ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, 8 उनके पास आईसीयू में नॉन कोविड आईसीयू बेड्स हैं और 8 बेड्स में से 6 लोग इस वक्त इन्वेजिव वेंटिलेटर पर हैं और माफ़ कीजिएगा 6 लोग नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर पर हैं और एक व्यक्ति इन्वेजिव वेंटिलेटर पर है। यानी 7 लोग नारायणा में भी वेंटिलेटर पर कोविड के कारण हैं, एस्कॉम्स बत्रा में कोविड के कारण वेंटिलेटर पर हैं। गांधीनगर हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूं, 162 बेड्स अवेलेबल हैं, 41 बेड्स कोविड पॉजिटिव पेशेंट वहां पर भी हैं, जिनमें से 32 लोग ऑक्सीजन की सपोर्ट पर हैं, 6 लोग जो हैं नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर पर हैं और एक व्यक्ति जो है, माफ़ कीजिएगा ये ज़रा थोड़ा सा मैंने आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर की ये एस्कॉम्स की थी, अब मैं गांधीनगर हॉस्पिटल की शेयर करूंगा कि 30 लोग वहां पर ऑक्सीजन सपोर्ट पर नहीं है और 11 लोग वहां पर भी ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। 41 में से 41 लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत गांधीनगर हॉस्पिटल में भी पड़ रही है। सीडी हॉस्पिटल में अभी तक कोई पेशेंट एडमिट नहीं हुआ है, खाली है। इस डाटा के मुताबिक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इस समय जब मैं और पल्लवी जी आपसे बात कर रहे हैं 104 कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, 43 पेशेंट जो हैं ऑक्सीजन सपोर्ट पर नहीं है, 21 पेशेंट ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। आईसीयू बेड्स की अगर मैं बात करूं तो वेंटिलेटर पर आईसीयू कोविड आईसीयू में 27 लोग हैं, 11 लोग नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर पर हैं और 2 लोग इन्वेजिव वेंटिलेटर पर हैं। 43 लोग 83 बेडों में से 43 लोग इस समय कोविड आईसीयू बेड्स पर हैं जम्मू डिवीजन में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में स्थिति गंभीर होती जा रही है, चिंताजनक होती जा रही है। प्रशासन बहुत सारे कदम उठा रहा है लेकिन भीड़ अभी भी है। 100 नंबर का फिगर रखना कि 100 लोग इकट्ठे हो सकते हैं, क्या कर रहे हैं आप? प्रशासन कहाँ पर है? 100 लोग इकट्ठे होंगे, क्यों 100 लोग इकट्ठे होंगे? हमें पार्टियां करना ज़रूरी है, हमें सम्मेलन करने ज़रूरी हैं,
हमें जान बचाना है लोगों की, या 100 लोगों को इकट्ठे करके पहले अलग अलग सम्मेलन करने हैं? इन सम्मेलनों ने अभी तक जम्मू कश्मीर को दिया क्या? आपको ब्रिज बनाना है तो बनाइए ना, ब्रिज बनाना है बनाइए, ब्रिज के लिए लोगों को इकट्ठा करके बारात निकलवाने की ज़रूरत क्या है? आपको किसी जगह क्या कहते हैं, रिबन काटना है तो काटिए। आप 100 लोगों को लेकर रिबन क्यों काट रहे हैं? आप 100 लोगों को लेकर रिबन काट रहे हैं, उन 100 लोगों में से जो 50 लोग हैं वो जब कल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में या किसी जगह कोविड पॉजिटिव होकर एडमिट होंगे तो उनकी जान कौन बचाएगा? मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा कि इतना ज़्यादा केयरलेसनेस क्यों है। बहुत सारे लोग कहेंगे जी आप हाइप कर रहे हैं। वी आर नॉट हाइपिंग आउट एनीथिंग। 104 पीपल हैव बीन एडमिटेड कोविड पॉजिटिव इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का HDU, ICU, वार्ड नंबर 7, ये वार्ड नंबर 7, ये वार्ड नंबर 3, ये अगर वार्ड नंबर 7 अगर ये भर रहे हैं तो भर किन से रहे हैं? ये वो पेशेंट हैं जो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के शिकार हैं। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का मतलब ये हो गया आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आप सांस ठीक तरीके से नहीं ले पा रहे, इसीलिए आप क्या कह रहे हैं? इसीलिए आप ये कह रहे हैं कि जी हमको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिट करवाइए। तो स्थिति इस समय गंभीर होती जा रही है, और मैं कश्मीर की स्थिति की बात भी करूंगा पल्लवी जी, बिल्कुल जल्दी में। लेकिन यहीं पर ये भी लोगों को बताना ज़रूरी है कि आप ये समझें कि जो लोग कोविड पॉजिटिव होते हैं सारे अस्पताल नहीं पहुंच रहे। अस्पताल वही लोग पहुंच रहे हैं जो सीरियस है, जिन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। तो अगर इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही 104 लोग हैं तो 104 लोग वो हैं जिन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, और कितने सारे कोविड पॉजिटिव वो पेशेंट्स भी हैं जो इस समय होम आइसोलेशन में है, होम क्वारंटीन में है, जो खुद को क्वारंटीन कर रहे हैं, खुद को मॉनिटर कर रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि 5 दिन गुजरते हैं, 4 दिन गुजरते हैं, उनमें से भी कोई सीरियस होकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पहुंचा होगा। और लगातार अगर डेथ्स हो रही हैं, 2 डेथ्स हो रही हैं, 3 डेथ्स हो रही हैं, आपको लग रहा है कि ये फिगर कोई बड़ा नहीं है। आप महीने में देखिए कितनी डेथ्स होंगी, आप देखिए ओवरऑल अभी तक कितनी डेथ्स कोविड-19 के कारण हो चुकी हैं। और ये जो डेथ्स हुई हैं, एक घर से एक व्यक्ति जिसका जाता है उसको पता होता है कि ये जान जो है वो कितनी कीमती है। कश्मीर की भी अगर बात करें, क्योंकि कश्मीर में जम्मू से भी कंपैरेटिवली ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो वहाँ पर हॉस्पिटल्स की क्या सिचुएशन है? पल्लवी जी, जैसे कि आपके पास भी ये फिगर है, SMHS हॉस्पिटल में इस समय 26 लोग एडमिट हैं हमारे पास जो डाटा है उसके मुताबिक, और ये 26 के 26 लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। ध्यान से सुनिएगा, 26 लोग हैं SMHS हॉस्पिटल GMC श्रीनगर में, 26 लोग हैं, 26 के 26 ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। स्किम्स हॉस्पिटल श्रीनगर में 156 लोग एडमिट हैं, 135 लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। कान खोलकर ध्यान से सुनिएगा, 18 लोग इस वक्त ऑक्सीजन सपोर्ट पर नहीं हैं, 2 लोग वहाँ पर 2 लोग ICU बेड्स पर हैं, उनमें से एक ही, माफ़ कीजिएगा, हाँ 2 लोग वो जो है वेंटिलेटर पर नहीं है, एक व्यक्ति जो है इन्वेजिव वेंटिलेटर पर है। 7 बेड्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। CD हॉस्पिटल में 82 लोग हैं, 62 लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। कान खोल के ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों को अभी भी कोरोना मजाक लग रहा है, जिनको अभी भी लग रहा है कि कोविड मजाक है, जिनको अभी भी लग रहा है कि ये दिवस मनाना और वो दिवस मनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनको अभी भी ये लग रहा है कि शाम को अलग अलग धार्मिक कारणों से जमगट्ठा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ध्यान से सुने कि JLNM हॉस्पिटल में 40 लोग इस समय एडमिट हैं, जिनमें से 15 लोग इस वक्त ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। कश्मीर नर्सिंग होम श्रीनगर में 48 लोग एडमिट हैं, इनमें से ऑक्सीजन सपोर्ट पर 45 लोग हैं। GMC बारामुल्ला इंडोर स्टेडियम में 41 लोग एडमिट हैं, सभी ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और उसके अलावा SDH सोपोर में 11 लोग एडमिट हैं, 4 ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में 10 लोग हैं, 6 लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं और 4 लोग ICU में हैं। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा में भी मैं देख रही हूँ, पुलवामा में 20 लोग हैं, 18 लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, और CHC कुपवाड़ा में 7 लोग हैं, 5 लोग जो हैं वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। विनम्र विनती और आग्रह आप सभी लोगों से, घरों के अंदर बैठे रहिए, और सरकार से एक विनम्र विनती आग्रह, ये मेहरबानी करके ये 100 के चक्कर में मत पड़िए, गिनतियां अपनी छोड़ दीजिए, ये गिनतियां आपके किसी काम नहीं आने वाली। आपने जितने भी स्टेप्स उठाए हैं, चाहे आपने नाइट कर्फ्यू का स्टेप लिया है, चाहे आपने 200 की गैदरिंग को 100 कर दिया है, नतीजा इसका ये निकल रहा है कि 200 की गैदरिंग 100 करने के बावजूद कोविड के केसेस आज के दिन 1500 आए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये जितने मेजर्स आपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट वर्किंग ऑन ग्राउंड, वी आर फेलिंग ऑन ग्राउंड। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, कि अगर इस समय आपने इस पर कंट्रोल किया, अगर इस समय आपने इस पर काबू पा लिया, तभी आपके लिए मुमकिन हो पाएगा कि हम आगे बढ़ पाएंगे। और ये मैं पहली बार ट्रेंड देख रहा हूं पल्लवी जी,
कि जो लोग हॉस्पिटल एडमिट हो रहे हैं वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर एडमिट हो रहे हैं, विच इज़ वेरी सीरियस, विच नीड्स टू बी टेकन वेरी सीरियसली। गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं, उनके पास हमसे ज़्यादा इनपुट है बीमारी को लेकर, बीमारों को लेकर, जो एडमिट हो रहे हैं उनको लेकर। अगर उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि उनकी जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं दे आर नॉट वर्किंग ऑन ग्राउंड, उन रिस्ट्रिक्शन से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। रिस्ट्रिक्शंस में आपने कह दिया मास्क पहन लो, आप 500-500 रुपया करके आप रोज़ एक प्रेस नोट निकालते हैं, 1.5 लाख रुपया जी हमने जुर्माना कर दिया वहाँ पर। आपने जनाब 1.5 लाख रुपया जुर्माना किया, आज आपके 1500 पॉजिटिव आए हैं। आप कल सुबह एक प्रेस नोट निकालिएगा, कहिएगा हमने जम्मू में 2 लाख रुपया जुर्माना कर दिया, आपके क्या कहते हैं कल 2000 लोग पॉजिटिव होंगे। जब 2000 पॉजिटिव होंगे फिर आप एक दिन और एक प्रेस नोट निकालिएगा और कहिएगा ये वही है कि आप ट्रैफिक में आप हर साल कहते हैं जी हमने फ़ाइन इतना बढ़ा दिया। भाई आपने फ़ाइन इतना बढ़ा दिया, फ़ाइन बढ़ाने का मतलब ये हो गया वायलेटर बढ़ गया है। अगर आज आपने 1.5 लाख का चालान किया, 1.5 लाख का चालान करने के बाद भी अगर 1500 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में HDU आपका यूनिट फुल हो चुका है, आपका ICU फुल हो चुका है आपका, और ICU से मेरी मुराद है कि वहाँ पर अलग अलग यूनिट्स बनाए गए हैं, तो वहाँ तो लगभग सारे ही वार्ड ICU हैं। लेकिन जो आंकड़ा हमारे पास है उस आंकड़े को लेकर हम बात कर रहे हैं और हमने साफ तौर पर कहा कि 104 लोग इस वक्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिट हैं। और क्यों एडमिट हैं? क्योंकि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है। आपको डिस्ट्रेस होगा तो ही आप मेडिकल कॉलेज जाओगे, अगर डिस्ट्रेस नहीं है आप मेडिकल कॉलेज नहीं जाओगे। देयर इज़ नो डाउट कि आपके पास CD हॉस्पिटल में जगह है, देयर इज़ नो डाउट कि आपके पास आपके पास बेड्स की कोई कमी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने का ये मतलब नहीं है कि आप बेड के लिए मरीज़ ढूंढो। जनाब इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है कि आपके बेड के लिए मरीज़ मिलना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि आपने इतने सारे प्रिवेंटिव मेजर्स ले लिए हैं जिसमें इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस आपने लगा दी हैं, जिन रिस्ट्रिक्शंस के लगाने के बाद लोगों की जान बचाना ज़रूरी है। हमारी इकॉनमी ऑनलाइन 90%, वैसे ही इकॉनमी सारी की सारी ऑनलाइन चल रही है। जहाँ तक रेडी फड़ी वालों का ताल्लुक़ है, गरीबों का ताल्लुक़ है, कमज़ोरों का ताल्लुक़ है, इन सब लोगों का ताल्लुक़ है, आपको थोड़ा सा पीछे जाकर ये देखना होगा कि पिछले वाले लॉकडाउन में जो लोग आपके अस्पतालों में एडमिट हुए वो कौन लोग थे, वो किस स्टेटा से ताल्लुक़ रखते थे। उसी हिसाब से आपको कोई एक वे आउट निकालना होगा जिसमें गरीब की रेडी का नुकसान भी ना हो, गरीब की रेडी का नुकसान भी ना हो, दुकानदार का कारोबार भी चले, मगर इतनी रिस्ट्रिक्शंस भी हों जिन रिस्ट्रिक्शंस के चलते कोविड-19 जो है फैले नहीं। डॉक्टर्स से जिनसे मेरी बात हो रही है वो कह रहे हैं इट इज़ स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर, बहुत तेज़ी के साथ काम चल रहा है। दिन में नहीं रात को पेशेंट जो अस्पताल पहुंच रहा है, ऑक्सीजन सेचुरेशन गिर रही है। अभी आप ट्विटर के ऊपर चले जाएं, आपको दुनिया भर के जर्नलिस्ट, अब मतलब श्रीनगर से जो एक बड़े इंपॉर्टेंट सिविल सर्विस अधिकारी हैं उनकी धर्मपत्नी पॉजिटिव हो चुकी हैं। हालांकि पिछले कोविड-19 में पूरा परिवार उनका सुरक्षित रहा, लेकिन कहाँ से आया कोई पता नहीं चला। और उसमें भी लोगों को ये लग रहा है कि आपको केवल आप बाहर जब जा रहे हैं तब आपको मास्क पहनने की ज़रूरत है। अगर आप बाहर अपने किसी दोस्त से मिलते हैं, किसी रिश्तेदार से मिलते हैं तो फटाफट आप मास्क नीचे उतार लेते हैं उनसे मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए। लेकिन आपको ये समझना होगा कि ज़रूरी नहीं है कि कोविड-19 कोई ऐसा ही व्यक्ति फैलाए जिसको आप जानते नहीं हो। जिस व्यक्ति को आप जानते हो वो भी कोविड पॉजिटिव हो सकता है। आपको नहीं मालूम है कि इस समय कोविड कौन फैलाएगा। कई सारे केसेस वो भी देखने को मिल रहे हैं जो बुजुर्ग हैं, जो घर से बाहर नहीं निकले, घर के अंदर ही होते हैं, उन्हें घर के अंदर कोविड हो जाता है। कैसे कि जो बच्चे बाहर गए हैं, कोई घर के जो युवा हैं वो बाहर गए हैं तो उन्होंने मास्क नहीं पहना, वो इन्फेक्ट होके आए तो घर के बुजुर्गों को इन्फेक्ट कर दिया। वो लोग जो घर बैठे हुए हैं जो सबसे ज़्यादा वनरेबल हैं, वो क्योंकि ये सोचते हैं कि मैं तो अपने घर में हूँ, मुझे तो मास्क पहनना नहीं है, जो जायज़ सी भी बात है। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जो लोग बाहर जा रहे हैं क्या वो पूरे प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको कोई दुकानदार दिखता है, दुकानदार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आप 2 मिनट के लिए भी मास्क नीचे उतार देते हैं। आप कहते हैं मैं पहले अपनी बात कर लूँ उसके बाद मैं मास्क पहन लूँगा, तो वो चीज़ नहीं करनी है। और कोविड-19 की जब फर्स्ट वेव आई थी, एक दृश्य जो है वो हमने भी पूरे शहर में देखा और दिखाया भी था लोगों को कि किस तरीके से दुकानों के बाहर सर्कल बनाए गए थे ये इंश्योर करने के लिए कि सोशल डिस्टेंसिंग हो रही हो। आजकल वो देखने को कहीं नहीं मिल रहा। सरकार कह तो ज़रूर रही है कि SOPs को फॉलो किया जाए, लेकिन ग्राउंड लेवल पर क्योंकि इम्प्लीमेंट करवाने वाला कोई नहीं है तो वो ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट होता दिख नहीं रहा। सरकारी दफ्तरों में आप चले जाओ, किसी और दफ्तर में आप चले जाओ, तो वहाँ पर जिस तरीके से पहले भय था, खौफ था कोविड-19 का, क्योंकि वो डर अब ख़त्म हो गया है, तो अब लोग सोचते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनफैक्ट हो जाएंगे तो हम उससे रिकवर कर जाएंगे। लद्दाख में 28 वर्षीय युवा की मौत भी कोविड-19 से हुई। देश भर के जब आप आंकड़े देखेंगे, 24 वर्षीय युवा, 18 वर्षीय युवा,
30 वर्षीय व्यक्ति, सभी की मौत जो है वो कोविड-19 के कारण हो रही है और ये फैक्ट है। कोई कोमॉर्बिड है तो कोई कोमॉर्बिड नहीं भी है, लेकिन इसमें समझने की ये ज़रूरत है कि अब केवल लड़ाई कोविड-19 से ही नहीं है, कोविड-19 का जो म्यूटेंट वायरस आया उससे भी लड़ना है, जो नए स्ट्रेन्स देखने को मिल रही हैं उससे भी लड़ाई लड़नी है। तो सभी एसओपीज़ को तो फॉलो करना ज़रूरी है ही है, लेकिन कॉन्शियस डिसीजन लेना है कि आप खुद को जाकर वैक्सीनेट करवाएं। आपके परिवार में अगर कोई व्यक्ति 45 साल से ऊपर है तो आप उसको जाकर वैक्सीनेट करवाएं। जब तक आप वैक्सीनेट नहीं करवाएंगे, अगर आप ये सोचेंगे कि इन्फेक्शन हो जाएगा उसके बाद मैं अस्पताल पहुंचूंगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इलाज इसका नहीं है, कोई क्योर नहीं है। प्रिवेंटिव मेजर्स आप ले सकते हैं या फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आपका हो सकता है, या वैक्सीन एक प्रोटेक्शन है, उसके अलावा और कोई आपके पास प्रोटेक्शन नहीं है इस कोविड-19 से सिवाय इस मास्क के। तो घर से जब निकलते हैं मास्क ज़रूर पहनिए, और अब इस बात को ध्यान में रखिए कि बेड्स की तो कमी हॉस्पिटल में नहीं है, लेकिन जब पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो डॉक्टर्स के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भी मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा कि जितने भी जो पेशेंट्स हैं वेंटिलेटर पर आप पहुंचना क्यों चाहते हैं। ये मत समझिए कि वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं या नहीं, ये सोचिए कि वेंटिलेटर तक आप पहुंचना क्यों चाहते हैं। उसके अलावा क्या लगता है कि स्कूल्स को बंद करने का डिसीजन लिया गया है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो चल रही हैं, और क्या ऐसे फैसले लेने होंगे सरकार को ये इंश्योर करने के लिए कि ये जो लगातार 1500 केसेस आ रहे हैं, 1200 केसेस आ रहे हैं, इनमें थोड़ी कमी देखने को मिले। पल्लवी जी, फैसला तो सरकार को लेना, सरकार को हम नहीं समझाते कि आपने फैसला क्या लेना, सरकार की अपनी मर्जी है, सरकार का अपना तरीका है। पिछली बार भी सरकार ने जो फैसले लिए, किस स्टेज पर जाकर लिए, कितना कुछ हो चुका था जम्मू कश्मीर में, उस चीज़ में मैं जाना नहीं चाहता हूँ। बट द ओनली हम्बल सबमिशन टू द गवर्नमेंट इज, जो हमेशा रहेगी, कि इस समय स्थिति जो है वो गंभीर होती जा रही है। आप क्यों चाहते हैं कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेट हो जाए उसके बाद जाकर, ताकि कोई इल्ज़ाम ना लगे आपके ऊपर, जी आपने गलत टाइम पे लॉकडाउन लगा दिया, तो आप लॉकडाउन लगाएंगे। आपने नाइट कर्फ्यू लगाया है, इससे आपने शुरुआत की है। स्टेप 2 नाइट कर्फ्यू के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेंगी। जब तक आप रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे, मुझे बताइए, घर से 4 लोग घर से बाहर निकलते हैं, 2 लोगों का काम है, 2 लोग फालतू में घर से घूम रहे हैं। एक घर से बाहर किराना लेने के लिए 1 आदमी को जाना है, 3 आदमी उसके साथ निकल पड़ते हैं कि जनाब मैं भी ज़रा टहल के आता हूँ, ज़रा हवाखोरी करके चला आता हूँ। उसके बाद आपने स्कूल्स और कॉलेजेस, मैं हैरान हूँ, पढ़े लिखे टीचर्स, पढ़े लिखे वर्गों से ताल्लुक़ रखने वाले टीचर कपड़े का मास्क पहनकर घूम रहे हैं। रिसर्च ऑल ओवर द वर्ल्ड कह रही है कि N95 का मास्क पहने, रिसर्च कह रही है N95 का मास्क पहने। कपड़े का मास्क हमको तब तक पहनना था जब तक एडुकेट मात्रा में हमारे पास N95 नहीं थे। अब N95 हैं, लेकिन हमको मास्क नहीं खरीदना, मास्क पे हमको खर्चा नहीं करना। तो इसलिए मानसिकता बदलने की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम कोविड के चलते सरकार कुछ ऐसे फैसले ले जिन फैसलों को अक्लमंदाना कहा जा सके, और जिन फैसलों के लेने से कोविड के इन बढ़ते हुए नंबरों में हम कम से कम रोकथाम कर सके। क्योंकि अगर अब रोकथाम नहीं की तो ये जो म्यूटेंट है, इसका, जिस म्यूटेंट के बारे में, क्योंकि आई एम नॉट श्योर अबाउट द म्यूटेंट के बारे में वायरोलॉजिस्ट बात करेगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मुझे जो समझ में आ रहा है वो यही समझ में आ रहा है कि इट इज़ स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर, तेज़ी से बढ़ रहा है। रिस्ट्रिक्ट थिंग्स, put lots of restrictions, and secondly ensure one thing कि डेली अर्नर जो है उसको कोई दिक्कत ना आए। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो जितनी भी पार्टियां, ये जो जितने भी तमाशे चल रहे हैं, एब्रप्टली इनको बंद करवाइए। आखिर में ये कि लोगों को ये भी समझना होगा कि जब आप कोविड-19 की बात करते हैं, मास्क पहनना तो ज़रूरी है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि कोविड-19 इज़ अ रियल थ्रेट। जब तक आप इसे फेकडेमिक समझते रहेंगे, जब तक आप समझते रहेंगे कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसे मीडिया हाइप दे रहा है, जब तक आप ये समझते रहेंगे कि कोई कोरोना जैसी कोई चीज़ नहीं है, नॉर्मल सा फ्लू है, ज़ुकाम आएगा, बुखार आएगा, फिर हम ठीक हो जाएंगे, आप उन लोगों से बात करके देखें जो कोविड पॉजिटिव हुए हैं, उसके बाद रिकवर किए हैं, कि अभी भी क्या आपकी तबीयत ठीक है। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस भी एक चीज़ है, और कोविड-19 के बाद आपके लंग्स की जो हालत हो जाती है वो उस व्यक्ति से पूछे जो कोविड पॉजिटिव हुए थे, और इस टाइम पर जो पेशेंट कोविड पॉजिटिव है उसे कॉल करके ज़रा पूछे कि आपकी हालत इस समय क्या है, आपकी तबीयत इस समय कैसी है। वो बुज़ुर्ग जो कि कोविड पॉजिटिव हुए उसके बाद रिकवर किए हैं, उनसे पूछिए कि उनकी तबीयत इस समय कैसी है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये कोविड-19 की बीमारी जो है ये कितना सीरियस मसला है।